जो सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं इनको खोलने की अनुमति दे दी गई है सायंकाल 4 बजे तक। सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है सायंकाल 5 बजे तक। और जो सार्वजनिक परिवहन है उसको भी खोला गया है 50% क्षमता के साथ। नाइट कर्फ्यू रहेगा सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक। जो विवाह आदि कार्यक्रम है उसमें पूर्व की भांति 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति है। विवाह कार्यक्रमों में डीजे का प्रयोग वर्जित है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल ही घोषणा हुई है, नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अनलॉक में किस तरह से क्या क्या किया जाना है। हालांकि बाज़ार में आप देखेंगे तो बाज़ार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, काफ़ी भीड़ होने लग गई है। अनलॉक के बाद अनलॉक में जो समय था पहले 2 बजे तक का, उसको बढ़ाकर अब 4 बजे कर दिया गया है। 7 बजे के बाद बताया गया है कि कर्फ्यू की स्थिति रहेगी सुबह 5 बजे तक। इस संबंध में हमने बात की जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह से। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, अनलॉक के दौरान में क्या क्या गाइडलाइन है, देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। सर, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो गई है। क्या क्या सर किया जा रहा है, किस तरह से क्या गाइडलाइन है? कोरोना के चूँकि मामले बहुत कम हो गए हैं और इसके संक्रमण दर में काफ़ी कमी आ गई है, इसलिए अनलॉक करने का निर्णय उच्च स्तर से लिया गया है। और इसमें जो प्रमुख चेंजेस हुए हैं इस बार, जो सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं इनको खोलने की अनुमति दे दी गई है सायंकाल 4 बजे तक 50% उपस्थिति के साथ। सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है सायंकाल 5 बजे तक। और जो सार्वजनिक परिवहन है उसको भी खोला गया है 50% क्षमता के साथ। सार्वजनिक परिवहन के जो भी साधन है वो चलेंगे। नाइट कर्फ्यू रहेगा सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक। और जो विवाह आदि कार्यक्रम है उसमें पूर्व की भांति 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति है। श्राद्ध आदि कार्यक्रम में भी 20 आदमियों को ही शामिल करने की अनुमति है। विवाह कार्यक्रमों में डीजे का प्रयोग वर्जित है। तो इसमें जो मूल परिवर्तन किए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, मुख्यतः यही हैं। ये शिक्षण संस्थान को लेकर क्या किया जा रहा है सर? तो सभी शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग वगैरह है, कॉलेज हैं, पूर्व की भांति बंद रहेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ाई है, जो ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से विभिन्न जगहों पर सुविधा दी गई है, वो जारी रहेगी। केसेस तो सर बहुत कम हुए हैं, लगातार अभी जो देखा जा रहा है बहुत कम हुए हैं केसेस। वैक्सीनेशन को लेकर जो बीच में अवरोध आया था, अभी क्या स्थिति है सर उसके लिए? वैक्सीनेशन को लेकर के पिछले 1 माह से हम लोगों के द्वारा बहुत संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जितने भी विभिन्न विभागों के कर्मी हैं, चाहे वो BDO हों, CO हों, MO हों, जीविका के कर्मी हैं, ICDS के कर्मी हैं, सिंचाई विभाग के कर्मी हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने लगा दिया है। जितने भी हमारे पंचायतें हैं, गांव हैं, सब जगह पर हमारे कर्मी जा रहे हैं और लोगों को वहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। प्रारंभ में थोड़ा सा कुछ इशूज आए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। और नियमित रूप से हम लोगों के यहाँ कम से कम 1200 से 1400 लोगों का 45+ आयु वर्ग में और 18+ आयु वर्ग में भी लगभग 1000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और सतत रूप से जिला स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अब आ गई है दोनों आयु वर्ग के लिए। और इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार इसी गंभीरता के साथ, इसी जागरूकता कार्यक्रम करते हुए इसको जारी रखेंगे। और आपके इस पोर्टल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति को पालने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने प्रमाणित कर दिया है, बता दिया है कि वैक्सीन लेने से जिन लोगों ने भी लिया, जो बहुत कम से कम मौतों की संख्या कम हो जाती है। और यदि कोरोना होता भी है तो उसके जो लक्षण रहते हैं, इफेक्ट रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं और स्वस्थ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए वैक्सीन पूरी तरीके से लाभप्रद है। इसको लेकर के किसी प्रकार की भ्रांति पालने की आवश्यकता नहीं है। और ज़िले में जैसा हम लोग जानते ही हैं, लगभग 2 लाख लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और अभी तक कोई वैसी घटना या कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। यह स्वतः इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन अपने आप में प्रभावकारी है। इसलिए मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ करके सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है, टीका एक्सप्रेस जा रही है, आपके गांव में, आपके पंचायत में हमारे कर्मी वैक्सीन लेकर पहुंच रहे हैं। इस सुविधा का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करें। सर, देखा जा रहा है टीकाकरण एक्सप्रेस तो अब गांव-गांव जा रही है, घर घर जाने का दिख भी रहा है। कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि रिफ्यूज़ल केस जो मना कर दे रहे हैं कि उसमें गांव का गांव भी, कई जगह ऐसा है, कई गांव ऐसे हैं जो पूरा गांव मना कर रहा है कि नहीं लेंगे। क्या सर उसके लिए क्या किया जा रहा है सर?
जिन गाँव में हम लोगों ने बहुत से ऐसे गाँव में देखा कि वहाँ पर पूरे गाँव के लोगों द्वारा मना कर दिया गया, तो वहाँ पर विशेष रूप से टीमें बनाई गई, जो स्थानीय BDO, हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी, चाहे वन मंडल पदाधिकारी हों, चाहे अन्य विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, जैसे जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कल माननीय विधायक सिकंदरा भी गए थे, इन सभी को हम लोग वहाँ पर भेज रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं, उनकी जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। और हाल के विगत 4-5 दिनों में आपने देखा होगा, जैसे भछियार मोहल्ले में है, अड़सार मोहल्ले में, विभिन्न मोहल्लों में लोगों बढ़ चढ़ कर के सामने आए, जो भी लोगों की भ्रांतियाँ थी उनको हम लोगों ने दूर किया, और जब एक बार ये भ्रांति दूर हो गई तो 200 से 300 लोगों ने इसी मोहल्ले में वैक्सीनेशन लिया। तो हम लोगों का पूरा प्रयास यही है कि जिन जिन जगहों पर लोगों को कन्फ्यूजन है, जागरूकता का अभाव है, वहाँ पर हम लोग सभी का सहयोग लेते हुए लोगों को समझाएं, कन्विंस करें, जो भी उनकी भ्रांति है उसको ठोस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, साक्ष्य के साथ उन्हें सरल भाषा में बता करके स्पष्ट किया जाए और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। ऑक्सीजन प्लांट सर उम्मीद करते हैं कि 1 महीने में इसका निविदा प्रक्रिया, जैसा जानकारी मिली है कि लगभग संपन्न हो चुकी है और काम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए। सर, कहा जा रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर दिया गया, उसके लिए जिला प्रशासन या जिला कितनी तैयार है? कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र सरकार के द्वारा जो भी संसाधन और फंड दिए गए हैं, हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स, कंसंट्रेटर, इन सभी के क्रय का कार्य किया है, और अगले 10 से 15 दिनों में इन सभी के परचेज ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं। ये सभी आ जाएंगे ज़िले में, तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। डॉक्टर्स का भी लगातार इंटरव्यू किया जा रहा है, और जो 3 महीने के अवधि में डॉक्टर्स को रिक्रूट करने की, उनकी सेवाएं लेने की जो सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, उसके आधार पर डॉक्टर्स की सेवाएं ली जा रही हैं। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक वार्ड बनाना है, उसके संबंध में भी आवश्यक तैयारी कर ली गई है, और जब भी ज़रूरत होगा तत्काल हम लोग 2 दिन के भीतर 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड भी तैयार कर लेंगे। एक चीज़ सर और देखा जा रहा है बाज़ार में, जो लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, लोग बाज़ार जा रहे हैं, संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, वो घनी आबादी बाज़ार में एक बैग पहुंच जा रही है। बहुतों के चेहरे पर मास्क सर नहीं दिखता है, भीड़ भाड़ में न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रहा है, न मास्क दिख रहा है। क्या कहेंगे सर, कैसे उसको कैसे मास्क को लेकर के पूर्व में काफ़ी अभियान चला था, और बीच में जब कोरोना की लहर थी तो आपने स्वतः ही देखा होगा कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी जो मास्क नहीं लगा रहे थे। हम लोग शहर में, गांव में जब भी निकलते थे तो बिरले ऐसा कोई 2-4% आदमी दिखाई देता था जो मास्क नहीं लगाया रहता था। संभवतः केसेज कम हो जाने के कारण लोगों को कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद मास्क को नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। तो अब हम लोग जो मास्क नहीं लगाने की वजह से जो भी जुर्माना लिया जाता है, जुर्माने के जो ड्राइव पूर्व में चलाई गई थी, ड्राइव को भी अधिक सख्ती से चलाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन करने की चीज़ है, हम सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि जहाँ भी रहें थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि मूल जो समस्या है वो समूह में इकट्ठा होने की वजह से ही है। यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो उससे उतना आपको खतरा नहीं है, परंतु यदि आप बाहर निकल रहे हैं और समूह में इकट्ठा हैं और वहाँ कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे आपको संक्रमित होने की संभावना अधिक है। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मास्क को लेकर के पूर्व की भांति अब हम लोग 2-4 दिन में इसको ड्राइव आरंभ करेंगे, तो हमको लगता है कि इससे सुधार होगा और पुनः लोग इसको पाएंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, बता रहे थे कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, तीसरी लहर जो आएगी, उसके लिए भरपूर तैयारी यहाँ पर है। ऑक्सीजन प्लांट भी बैठने वाला है, कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर और बढ़ने वाले हैं, पूरी तैयारी की जा रही है उसके लिए। बाज़ार के हाल पर उन्होंने बताया कि वहाँ भी 1-2 दिन में अभियान चलाया जाएगा मास्किंग का। अभी चूँकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, बाज़ार में भीड़ काफ़ी बढ़ रही है। शिक्षण संस्थानों के बारे में उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी बाज़ार को धीरे धीरे खोला जा रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया की जा रही है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।